हाँ जी राजे, अपना मकैनिक्स का टॉपिक चल रहा सीगा, सैकेंड चैप्टर कर रहे सीगे आपां फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। आपां ने कल सॉल्व कर लिया सीगा फोर्सेस, दो फोर्सेस जो एडजेसेंट साइड ते लग रही होण तां उन्हां दा रिजल्टेंट किन्ना आंदा आ, किस किस तरह दी प्रॉपर्टी सीगियां ते उन्हां दे रिजल्टेंट दी डायरैक्शन भी पता करनी सीख लई सी। इहदे नाल दे न्यूमैरिकल क्वेश्चनस एग्जांपल्स कीतियां सी। अज आपां स्टार्ट करदे हां टॉपिक एनालिटिक मैथड ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ गिवन फोर्स। कि मान लो आ कोई फोर्स लग रही है, इहदा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट पता करांगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलो जी। गुरनाम का फोन है जी ये, उन्होंने कह दो कल जाके राजपाल तो ले लेना। हाँ जी, फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। मैं एक सिंपल जी एग्जांपल दे देना तुहानू। मान लो ये हैगी एक्स एक्सिस, ये हैगी वाई एक्सिस। ये कोई फोर्स लग रही है पी, जिहदा हॉरिजॉन्टल नाल एंगल बनता थीटा। ये कोई फोर्स है, हमेशा तुसी फोर्स का हॉरिजॉन्टल दे नाल बनने वाला एंगल पता कर लेना। तो इस डायरैक्शन च जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पी कॉस थीटा, फोर्स इंटू कॉस थीटा। इस तरीके वर्टिकल डायरैक्शन दे विच जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पी, जिहड़ा की होएगा पी इंटू साइन थीटा। इस तरीके आपां फोर्स का हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल कंपोनेंट पता करांगे। सो इहदे नाल दी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। इत्थे एनालिटिक मैथड दिता होया, ये आपां बाद दे विच थ्योरी दे विच डिस्कस करते हैं। पहला मैं तुहानूं हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल कंपोनेंट दे एग्जांपल्स दे दां, इहदी थ्योरी आपां बाद दे विच डिस्कस करते हैं। एक इहदा एनालिटिक मैथड हैगा आ देखो, इहदा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। आ थोड़ा जिहा टेढ़ा ड्रॉ किया होया इन्होंने, टेढ़ा नहीं होना, बिल्कुल सीधा आएगा 90 के एंगल से। ठीक है, सो इन्होंने एनालिटिक मैथड दे विच की दिता होया आ कि जे फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करना हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पर मैं तुहानूं अल्फा ते बीटा भी दसदा की ने। अल्फा एंगल हो गया फॉर फोर्स का हॉरिजॉन्टल नाल बनने वाला एंगल, बीटा हो गया फोर्स का वर्टिकल नाल बनने वाला एंगल। ध्यान रखियो, अल्फा एंगल हैगा फोर्स का हॉरिजॉन्टल नाल बनने वाला एंगल, बीटा हैगा फोर्स का वर्टिकल नाल बनने वाला एंगल। हुण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आ गया एफ इंटू साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। वर्टिकल कंपोनेंट की आ गया एफ साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा। अपने वाले केस दे विच जे मैं 90 डिग्री रखिया सीगा तो साइन 90 कितना आ गया 1, तो डिनोमीनेटर तो दोनों का 1 ही हो गया। तो इत्थे की आ जाऊगा एफ साइन बीटा कह लो, या एफ कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा कर लो, 90 माइनस बीटा कर लो। ठीक है, ये की आ गया एफ साइन अल्फा। ए की जगह पर तुम की लिख सकते सी एफ कॉस अल्फा भी लिख सकते थे, एफ कॉस अल्फा। हुण इहदे नाल दियां क्वेश्चन देखो, एग्जांपल्स देखो की ने। पहला तो स्टेटमेंट खुद रीड करो की दिता होया स्टेटमेंट दे विच, देखो तो भी ध्यान नाल। रिजॉल्व करो कोई फोर्स 100 kg है, ये दो कंपोनेंट पता करने 60 और 90 एंगल ने ऑपोजिट साइड के नाल। सो अल्फा हो गया 60, 90 हो गया बीटा। ठीक है, अल्फा हो गया 60, 90 हो गया बीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा फोर्स इंटू साइन बीटा, बीटा कितना 90 है।
नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा 60 प्लस 90। जे वर्टिकल कंपोनेंट पता करना अलॉन्ग ओ वाई ये की आ जाएगा फोर्स इंटू साइन अल्फा साइन 60 नीचे साइन 90 प्लस 60 अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके नाल इहदे आपां हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल कंपोनेंट पता कर लांगे। और एग्जांपल्स देखो भी, थर्ड एग्जांपल देखो की कही गई है, पी एंड क्यू दो कंपोनेंट ने किसी फोर्स एफ दे, पी एंड क्यू दो कंपोनेंट ने किसी फोर्स एफ दे एंड लाइन ऑफ एक्शन आ जिहड़ा वो डिवाइड करदा एंगल बिटवीन दैम इन 1:2 रेशो दे विच। मतलब कोई एक साइड का पी दे वाल एंगल अल्फा होगा तो क्यू नाल बनने वाला एंगल कितना आ 2 अल्फा आ। सो इहदी जे आपां डायरैक्शन जी बनाईए इस तरीके नाल बना लांगे। ये पहली फोर्स पी होगी, ये दूजी फोर्स क्यू होगी, इन्हां दी रिजल्टेंट फोर्स किहड़ी होगी एफ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ एंगल जे अल्फा आ तो आह वाला एंगल कितना होगा 2 अल्फा का। ਆਪਾਂ ने आ इक्वेशन प्रूव करनी है जिहदे विच एंगल नहीं आ रहा ना साइन आ ना कॉस है। सो आप पहला तो स्टार्ट करते हैं पी का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा फोर्स इंटू साइन ऑफ बीटा। दरवाजा लगा दो ना, फोर्स इंटू साइन ऑफ बीटा नीचे क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। पी की वैल्यू कढ़ ली तुसीं, हुण क्यू की वैल्यू पता करते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी है फोर्स इंटू साइन अल्फा नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हो गया फोर्स का हॉरिजॉन्टल एक साइड नाल बनने वाला एंगल, बीटा हो गया फोर्स का दूजी साइड नाल बनने वाला एंगल, दूजी फोर्स नाल बनने वाला एंगल। एफ हो गया इन्हां दा रिजल्टेंट। ये पी और क्यू की ने इन्हां दोनों के कंपोनेंट ने। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का की फॉर्मूला जिहड़े लेट आए हो ध्यान नाल देख लो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का की फॉर्मूला फोर्स इंटू साइन बीटा, बीटा वाला हो गया नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा। क्यू हो गया दूजा कंपोनेंट। इस स्टेटमेंट च दिता है भी पी और क्यू दो कंपोनेंट ने किहदे एफ दे अते ये भी गिवन दिता होया कि उन्हां दोनों फोर्स के विचकार एंगल की जिहड़ी रेशो आ वो 1 ते 2 है। सो एक साइड नाल बनने वाला एंगल अपने अल्फा रख लिया, दूजी फोर्स नाल बनने वाला एंगल 2 अल्फा आ गया। हुण क्यू की वैल्यू कड्ढण दा की फॉर्मूला आ, क्यू आ जाएगा फोर्स इंटू साइन अल्फा नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा क्यू की वैल्यू आ गई। या तो तुम एक काम करो यदि लैफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज पुट कर दो, पी और क्यू दी राइट हैंड साइड के पुट कर दो, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। इन्होंने की काम किया होया, इन्होंने पहला पी ओवर क्यू पता किया, पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू नाल डिवाइड करता क्योंकि साइन 3 अल्फा कैंसल हो जू, एफ नाल एफ कैंसल हो गया, की बच गया साइन 2 अल्फा ओवर साइन अल्फा बच गया। बाद आपने साइन वगैरह कैंसल करना, साइन 2 अल्फा की वैल्यू पुट करती साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। आ जी इत्थे एक्सट्रा लग्या होया जी नहीं हैगा, ठीक है। ये साइन नाल साइन भी कैंसल हो जाऊगा, की बचूगा पी ओवर क्यू 2 कॉस अल्फा। पी ओवर क्यू कितना बच गया 2 कॉस अल्फा, या पी ओवर कॉस अल्फा की वैल्यू होगी पी ओवर 2 क्यू। हुण जिहड़ी क्यू की वैल्यू आ रही है, क्यू की वैल्यू सी एफ साइन अल्फा ओवर साइन 3 अल्फा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू साइन 3 अल्फा इक्वल टू एफ साइन अल्फा आ गया। हुण साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला पुट करता साइन 3 थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा। राइट हैंड साइड पे एफ साइन अल्फा या साइन थीटा। ये साइन एक बारी कैंसल हो गया कॉमन लैके, इधर कितना बच गया 3 माइनस 4 साइन स्केयर अल्फा। हुण इत्थे साइन स्केयर दिएगा तो कॉस स्केयर लै आंदा 1 माइनस कॉस स्केयर। बाद आपां कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नूं बहुत ध्यान नाल वॉच करो, ट्रांसलेट करो। मैं कल भी कहा सीगा कैलकुलेशन बिल्कुल बच्चों वाली आ, +1 +2 का बच्चा भी कर दूगा कैलकुलेशन, क्योंकि सिंपलीफिकेशन करनी है। तुसी स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल बहुत ध्यान नाल ट्रांसलेट करके मीनिंग क्लीयर करने आ, किहड़ी फोर्स किस किस डायरैक्शन च लग रही है, किन्ना किहदा एंगल आ, किन्ना किहदा रिजल्टेंट आ, रिजल्टेंट का एंगल किन्ना आ, किनू कंपोनेंट कहा गया, किनू रिजल्टेंट कहा गया, एंगल किस तरह के ने। ये सारिया चीज़ां स्टेटमेंट दे विचों क्लीयर होणगियां। सम बाद दे विच करना स्टार्ट करना, पहला ये स्टेटमेंट्स क्लीयर कर लैनी। समझ लग रहा, कोई ना सिर हिलाई जाओ। मैं क्वेश्चन से टिक करवा रहा, फर्स्ट ते थर्ड क्वेश्चन हो गया जी। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस दे लई, ना कि पेपरां दे लई।
एक्सरसाइज दे विचों देखो सैकेंड एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, सैकेंड एग्जाम्पल दोनों पार्ट, थर्ड एग्जाम्पल, फिफ्थ ते सिक्स्थ एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद आ गया अपने को ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाय नेम डेफिनेशन भी आ जाती है या प्रूव करना भी आ जाता पेपर के विच। की है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, पहली गल तो तीनों फोर्सेस कनकरंट ने एक ही पॉइंट से एक्ट कर रही ने, कैन बी रिप्रजेंटेड इन द मैगनीट्यूड एंड द डायरैक्शन बाय साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जे आप ट्रायंगल बना लीए, ट्रायंगल दी साइड से फोर्स लग रही ने, आ साइड से किहड़ी फोर्स लग रही है क्यू, इस साइड से किहड़ी फोर्स लग रही है आर, इस साइड से किहड़ी फोर्स लग रही है पी, पी क्यू आर, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। सो इनू आप इस तरीके इको पॉइंट से भी मर्ज कर सकते हैं कि इको पॉइंट से किस तरह लग रही है। इनू टेकन इन ऑर्डर कहा जाता, अगे तो एग्जाम्पल के आ गया फोर्सेस एक्टिंग ऑन ट्रायंगल, टेकन इन ऑर्डर का मतलब की होगा, एक तरह का इदा की शेप होगी पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है इस तरीके। दैन दे आर इन इक्विलिब्रियम, आपने ये शो करना कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन के विच ने। सो इस ट्रायंगल का आपने की बना लिया, आ ट्रायंगल बन गई ए बी सी, इनू पैरेललोग्राम बना लिया, ए डी है जोड़ा वो पैरेलल आ बी सी दे, जोड़ा ए बी है वो किहदे पैरेलल आ डी सी दे। इहदी शेप जी बना ही ली, आपां नूं बार बार लोड़ पऊगी। देखो अगे की कहा गया, जी ए डी आ वो इक्वल आ पैरेलल आ बी सी दे, ए डी साइड बी सी दे पैरेलल है, ये उत्ते फोर्स क्यों लग रही है, तो इंडायरैक्टली ये भी रिप्रजेंट करती है क्यों फोर्स को। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पी क्यू आर इज द सेम रिजल्टेंट ऑफ ए बी बी सी सी ए, कि पी क्यू आर का जोड़ा रिजल्टेंट है वो सेम होगा जिन्ना भी ए बी बी सी सी ए द्वारा आ। सो द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स रिप्रजेंटेड बाय ए बी ए डी एंड सी ए, सिर्फ बी सी की जगह पर आप ए डी लैके आंदा, बी सी की जगह पर ए डी साइड आ गई। उस तो बाद की आ गया, बट द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड ए डी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए सी, कि जोड़ा ए बी ए डी का रिजल्टेंट है वो किहदे बराबर है ए सी दे। कल भी आपने किया है काम ए बी ए डी का, ए बी ए डी का जो रिजल्टेंट है वो किहदे इक्वल है ए सी दे। सिमिलरली रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पी क्यू आर सेम एज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस सी ए एंड ए सी। पी क्यू आर का जो रिजल्टेंट है पी क्यू आर का ये किहदे रिजल्टेंट दे इक्वल आ सी ए एंड ए सी, सी ए सी दे इक्वल ही है ये। बट द सी एंड ए सी बीइंग इक्वल एंड ओपोजिट, सो न्यूट्रलाइज कर दिया ने ईच अदर को, इक्वल तो ओपोजिट ने, इक्वल है ओपोजिट डायरैक्शन च है तो इंडायरैक्टली इक्वलिब्रियम की कंडीशन होगी। अपना आर्टिकल मोस्टली इत्थे खत्म हो गया कि यह इक्वलिब्रियम की कंडीशन के विच ने, रिजल्टेंट की इन्हां दा जीरो आ। इहदी करॉलरी की है कि ए बी बी सी सी ए की दा सम की हो गया जीरो, क्योंकि उन्होंने रिजल्टेंट जीरो हो गया, इक्वलिब्रियम की कंडीशन के विच ने तो रिजल्टेंट जीरो आ। सो जो रिजल्टेंट जीरो है तो ए बी बी सी कि इक्वल आ गया माइनस सी ए दे, या यदि डायरैक्शन जो चेंज करांगे कि इक्वल आ जाऊगा ए सी दे। सो ए बी और बी सी का जो रिजल्टेंट है इन्होंने दोनों का सम हो कि इक्वल आ ए सी दे। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान नाल कवर अप करना। हुण आपां इहदे नाल दीआं एग्जांपल्स कवर अप करते हैं। ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਵੀ ਹੈ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का, कि जे तीन फोर्स एक्ट कर रही हो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हो रिप्रजेंट की जा रही ने टेकन इन ऑर्डर, मतलब ट्रायंगल दी साइड्स से। दैन जिहड़ियां फोर्सेस ने ये की ने पैरेलल टू द डायरैक्शन ऑफ फोर्सेस ने, ट्रायंगल दी साइड्स ने जिहड़ियां वो की ने रिस्पैक्टिवली पैरेलल टू द डायरैक्शन ऑफ फोर्सेस। एक लैमडा माइनस म्यू थ्योरम है, आप कल करांगे, ठीक है।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਥਿਊਰੀ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ABC ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਐਂਡ G ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। ABC ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, G ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ GA, GB ਅਤੇ GC ਇਹ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੇਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। D ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ BC ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ BC ਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਰਟੈਕਸ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੇਕ ਵਰਟੈਕਸ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੂਰਤੋਂ ਬੋਲ ਪੋ ਕੁਛ। +2 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। 10th ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। ਕੀ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੇਕ ਵਰਟੈਕਸ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਹੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ 10 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰਨਾਮ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ 10 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਫੜ ਲਵੇ। ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕਲੋਜ਼।